हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको। सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं लगा रही हूं झाड़ू। शायद सबके घर में यही होता है, रोज़ की रूटीन है। तो झाड़ू और पोछा, दो चीज़ें तो लगातार होती ही हैं। तो बस फटाफट से झाड़ू और पोछा लगा लेती हूँ। और पहले तो क्या होता था ना, मेड आती थी तो वो झाड़ू पोछा करके जाती थी, और झाड़ू पोछा और बर्तन वो करके जाती थी। तो अब कोरोना वायरस के डर से मेड को तो हम बुलाते ही नहीं हैं, और चलो ना ही आए कोई घर पे तो अच्छी बात है। तो अब खुद ही काम करने पड़ते हैं। तो मैं सोचती हूँ सुबह सुबह ही ये सारे काम हो जाएं, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो काम करने को दिल नहीं करता है। तो बस 10 साढ़े 10 बजे तक मैं ये सारे काम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती हूँ। पोछा तो फिर भी चलो थोड़ा लेट लगा सके, क्योंकि उसमें फ़ैन चल पड़ता है, पर झाड़ू तो तब तक लग जाए कि जब तक धूप थोड़ी ठंडी ठंडी ही हो। तो झाड़ू लगता है तो मैं साथ ही साथ पोछा भी लगा ही लेती हूँ। तो ये तो रोज़ की रूटीन है, ये रोज़ के काम ही करने पड़ते हैं। हाँ, कपड़े मैं कभी कभी धोती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं नहा के फटाफट से। और हफ्ते में एक बार तो सिर धोना ही पड़ता है ना। तो मुझे ना सिर धोने में बहुत आलस आती है, क्योंकि मुझे ना उसमें जिस दिन सिर धोना होता है तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है नहाने में मुझे। तो साथ ही साथ ये थोड़े बहुत कपड़े थे जो मैंने साथ में ही निकाल लिए थे, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो कपड़े धोना भी थोड़ा सी आसान होते हैं। सर्दियों के कपड़े तो एकदम से हम धो भी नहीं सकते ऐसे। तो ये रख दिया मैंने पंछियों के लिए पानी। और साथ ही साथ हमारे कपड़े भी हो जाते हैं। तो मैं तो साथ साथ निकाल लेती हूँ, और ये भी जब अपनी जॉब से आते हैं तो अपने कपड़ों को सर्फ़ में डाल के रख देते हैं। तो आजकल कोरोना वायरस का डर तो सभी को है ना, तो मैं इनसे कहती हूँ और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ़ में डाल के रख दिया करें, तो अगली नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकाल लेते हैं पानी से। तो बस उसके बाद मैं दे रही हूँ गार्डन को पानी। इनको भी पानी चाहिए। और आपने मेरी हर एक वीडियो में शायद गार्डन, या गार्डन कह लो, या छोटी छोटी मेरी गमले हैं, इनको भी पानी चाहिए। और अब मैं बालों को थोड़ा सा सुखा रही हूँ, और मैं लगा रही हूँ लिवॉन का एक सीरम। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इससे बाल उलझते नहीं हैं और फटाफट से सूख भी जाते हैं। इसको लगाने के बाद थोड़ी सी कंघी कर लें तो बाल बिल्कुल भी उलझते नहीं हैं। तो मुझे तो शुरू से ही मैं इसी को ही लगाती आई हूँ, मैंने कभी चेंज भी नहीं किया, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फटाफट से मैंने इसे लगा लिया, और देखिए फटाफट देखिए बाल कितनी आसानी से कॉम्ब भी हो गए। और अब मैं आई हूँ किचन में रूह अफ़ज़ा बनाने। और दिवांश को दूध वाला रूह अफ़ज़ा चाहिए। तो मैंने उससे पहले ही पूछ लिया था कि अगर पियोगे तभी मैं बनाऊँगी। तो बस उसके लिए बना रही हूँ दूध वाला, और अपने लिए बना रही हूँ सिंपल। और इसी तरह हम लोग दोपहर में इंजॉय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो बुरा वक्त चल रहा है ना, इसमें थोड़ा सा हमारा दिमाग भी दूसरी तरफ हो जाता है। तो लीजिए, मेरा रूह अफ़ज़ा बन के हो गया है रेडी, आप भी पी लीजिए। और ये रहा दूध वाला दिवांश का। और दिवांश ना नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे रेड वाला चाहिए था। तो मैंने कहा मैंने आपसे पहले ही पूछा था, तो अभी मैं बनाऊंगी। तो फिर अब पी के कह रहा है कि मम्मा ये तो बहुत टेस्टी है। तो मुझे दिखा रहा है कि देखो कितना ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पियो, मुझे दूध वाला अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने अपने लिए सिंपल बनाया है। तो बस उसके बाद हम लोग ऐसे ही, हमारी सुबह की रूटीन ऐसे ही निकल जाती है। तो अब थोड़े से मैंने कल धोए थे कपड़े, और बस उनको मैं फ़ोल्ड करूँगी।
तो लीजिए मेरे कपड़े हो गए हैं फ़ोल्ड, और बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं क्योंकि साथ ही साथ धो लिए जाते हैं तो साथ ही साथ फ़ोल्ड भी हो जाते हैं। तो मैं हफ़्ते में एक ही बार मशीन लगाती हूँ। तो उसके बाद हमने कर लिया लंच, और लंच में मैं सब्ज़ी सुबह ही बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, क्योंकि इनका टिफ़िन भी पैक करना होता है, तो दोपहर को भी मेरी वही हो जाती है। तो अब मैं बना रही हूँ डिनर। तो मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो मैं ऐसे बैंगन को अच्छे से भून रही हूँ ताकि इसका छिलका नरम हो जाए और इसे उतार सकें। ये देखिए अभी गरम है। तो बस ऐसे तवे पे रख के इसे अच्छे से भून लिया। और वैसे तो गैस में भी भून सकते हैं, पर उससे क्या होता है ना कि गैस ख़राब हो जाती है, अच्छे से जल नहीं पाती है। तो ऐसे तवे पे रख के भूनेंगे तो गैस भी ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल वैसा टेक्सचर भी आएगा। और ऐसे बैंगन का भरता बनाने में जो खुशबू आती है ना उसमें धुएँ की, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस अब मैं उसमें बैंगन के भरते में डाल रही हूँ प्याज, लहसुन और अदरक। तो अदरक मैं थोड़ी सी ही डालूँगी, और लहसुन भी थोड़े इसलिए क्योंकि बैंगन थोड़े से ना वाई होते हैं, तो मुझे लहसुन के साथ ही अच्छे लगते हैं। और प्याज थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूँगी। तो ये लीजिए प्याज मेरे हो गए हैं, और उसके बाद फटाफट से मैं इसे लंबा लंबा काट लूँगी। और पहले मैं वैसे प्याज क्या करती थी ना कि मैं बाद में डालती थी, भरता बनने के थोड़े टाइम बाद डालती थी। तो लेकिन कभी ऐसे भी डाल सकते हैं आप, तो कभी बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि बैंगन के भरते में जो प्याज कच्चा कच्चा होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और भिंडी की सब्ज़ी में भी प्याज ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है। और बैंगन का भरता बनाते टाइम मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई, और आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि क्या मिस्टेक की है मैंने। तो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक की है, तब तक आप देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ भरता। तो बैंगन अच्छे से मैंने छील लिए हैं, और इसको गिलास के साथ मैं ऐसे मैश कर रही हूँ। इससे ना गर्म होते हैं तो इसके साथ थोड़ा आसानी से हो जाते हैं। और ऐसे नोक वाला गिलास लीजिएगा, इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो फटाफट से इसके साथ मैं इसको मैश करके अच्छे से यहीं पे ही मैश कर लूँगी, क्योंकि कढ़ाई में ये बहुत अच्छे से मैश नहीं हो पाते हैं। तो इसको थाली में अच्छे से ही मैं मैश करके डालती हूँ।
She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. तो लीजिए, मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। और ये जो बैंगन की जो डंडियाँ होती हैं, आप इसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। मुझे तो बैंगन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो मैं तो इनको भी डालती हूँ, पर अगर आप नहीं चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तो उसके बाद साथ में मैं गूँध लेती हूँ आटा, क्योंकि मुझे इसके साथ बनानी है रोटियाँ। तो फटाफट से मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो इसमें लास्ट में मैंने डाला है धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर। आमचूर के साथ ना बैंगन का भरता बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा बैंगन का भरता बनके हो गया है रेडी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझसे क्या हुई मिस्टेक। तो बैंगन का भरता बनाते टाइम मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए, लेकिन मैंने इसमें नमक ही नहीं डाला। और खाते टाइम याद आई कि ओहो, इसमें तो नमक ही नहीं डाला है। तो उसके बाद मैं दोबारा से इसे नमक डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पका के दोबारा से नमक को अच्छे से मिक्स करके लेके आई हूँ। और ये दिमाश का बेड लग गया है नीचे ज़मीन पर, और बस वो सोने की कर रहा है तैयारी। और ये देखिए, और बच्चे ना अपनी मर्ज़ी की ही करते हैं। अभी वो काफ़ी दिनों से मंजे पे सो रहा है, तो मुझे कह रहा है मम्मा मेरा बेड नीचे ज़मीन पे लगा के दो, मैंने नीचे सोना है। तो मुझे लगा शायद नहीं सोएगा, लेकिन ये सो ही गया नीचे ही। तो बस मुझे कह रहा है मैं सो जाता हूँ, फिर मेरी वीडियो बनाना, लेकिन ये सोया नहीं है, मस्ती कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी एंगल से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें।